स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कांच। तो बच्चों, कांच से बनी हुई बहुत सारी वस्तुओं को हम सभी ने देखा है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है। तो साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता और ना ही इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है। इसका उपयोग खिड़कियों के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण और कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। और कांच का एक मुख्य गुण यानी पारदर्शिता के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र और लेंस आदि बनाने में भी किया जाता है। कांच को गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में आने लगता है और ज्यादा गर्म करने पर यह बिल्कुल पूरी तरह द्रव बनकर बहने लगता है। तो इसी कारण कांच को ठोस नहीं कहा जाता बल्कि अति शीतित द्रव कहा जाता है। कांच की कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती। तो कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के आधार पर कांच निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है साधारण या मृदु कांच। तो यह कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिला करके बनाया जाता है और इस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है बोतल बनाने में, परख नली बनाने में और खिड़कियों के शीशे आदि बनाने में। दूसरे नंबर पर आता है कठोर कांच। तो यह कांच पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में, टेस्ट ट्यूब्स और प्रयोगशाला के अन्य उपकरण बनाने में। और नंबर पर आता है फिलंट कांच। इसको प्रकाशीय कांच भी कहा जाता है। तो यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाने में और आई साइट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी जिन चश्मों में जिन लेंसों का प्रयोग किया जाता है वो फिलंट कांच से ही बनाए जाते हैं। इसमें है नेक्स्ट पॉइंट सनग्लासेस। तो धूप के चश्मे। तो धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से आंखों की रक्षा करते हैं, क्योंकि आंखों की स्किन चेहरे की स्किन के कंपैरिजन में बहुत ही पतली होती है। तो उसके लिए सनग्लासेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि सनग्लासेस नहीं पहनते हैं तो लॉन्ग रन में हमारी आंखों का ओरिजिनल लेंस धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम के बाद आकर के कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। तो सनग्लासेस बनाने के लिए कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है जिससे कि वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। तो धूप में ये चश्मे आंखों को बहुत ही ठंडक पहुंचाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंस का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर के सिल्वर और आयोडाइड बनाता है। तो सिल्वर की जो यह परत होती है ये चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है और छाया में आने पर सिल्वर और आयोडाइड पुनः मिलकर के सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं जिससे कि लेंस पहले की तरह ही वापस से हल्के रंग का हो जाता है। तो स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग और फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग और क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग और सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि कार्य में। तो कृषि के कार्य करने के लिए कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग से कृषि कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। तो खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने आदि जैसे कार्यों के लिए मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो कि कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जा रही हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पर आता है कंबाइन हार्वेस्टर। इसको कंबाइन नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मशीन होती है और इसका काम बेसिकली होता है मक्के की कटाई करना, पर इसके साथ साथ ये गेहूं को भी पौधों से अलग करने का काम करती है। एक और यंत्र है भूमि समतलक यंत्र कहते हैं इसको।
इसका काम होता है भूमि के बड़े बड़े भागों को तोड़ करके भूमि को समतल बनाना। तो यह काम मनुष्यों द्वारा जब पहले किया जाता था तो उसमें बहुत मेहनत और बहुत समय लगता था। तो मानव ने इस प्रकार की मशीनें तैयार की जिससे ये काम बहुत ही आसानी से और कम टाइम में हो जाता है। एक यंत्र है बॉक्स ड्रिल। तो ये ऐसा यंत्र होता है कि इसको ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है और फिर ये बीजों को बोने के काम में आता है। आपने ये सारे यंत्र देखे भी होंगे। एक यंत्र है ऊर्जा द्वारा संचालित ट्रैक्टर स्प्रे। तो ये इसको खेत के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और वहां से ये अपने दोनों ओर की फसलों पर पीड़क नाशकों या कीटनाशकों का छिड़काव बहुत ही कम समय में और आसानी से कर देते हैं। एक है पंप। तो ये बिजली से चलने वाला उपकरण है जिससे कि खेतों में पानी की सिंचाई की जाती है। एक मशीन है थ्रेशर। तो ये वो मशीनें होती हैं जो कि मक्के, धान, गेहूं इन सभी के पौधों की से अनाज को अलग करने के काम आती हैं।